नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जो दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। ये एक बड़ा रोमांस स्कैम है। हमारे पास एक लेख है जो केनेथ जी अकोपिए नाम के एक शख्स की सजा पर है, जिसने एक ग्लोबल फ्रॉड नेटवर्क चलाया था। तो आज हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। ये स्कैम आखिर काम कैसे करते हैं, कैसे लोगों को निशाना बनाया गया, और हाँ, वो लूटा हुआ पैसा गया कहाँ। चलिए पता लगाते हैं। मामला ये है कि जॉर्जिया के रहने वाले 44 साल के केनेथ जी अकोपिए को न्यू ऑर्लियंस में एक जूरी ने दोषी पाया है। उस पर मेल और वायर फ्रॉड की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और मेल फ्रॉड जैसे काफी गंभीर आरोप लगे हैं। हाँ, और ये कोई छोटा-मोटा मामला नहीं था। ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा था। ये स्कैमर्स खास तौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम ही। और ये नकली पहचान क्यों? हमने सुना है कि ये अक्सर खुद को बड़े फौजी अफसर या कामयाब बिजनेसमैन बताते हैं जो विदेश में है। बिल्कुल सही कहा। सोशल मीडिया पर प्रोफाइल देकर टारगेट करना आसान होता है, और फौजी अफसर या बिजनेसमैन जैसी पहचान भरोसेमंद लगती है। अमीर होने का एक दिखावा होता है, और विदेश में होने का बहाना बनाकर ना वो मिलने से बच सकते हैं। बातचीत ऑनलाइन ही रहती है। अच्छा, तो पहले भरोसा जीतते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक बार जब वो भावनात्मक जुड़ाव बन जाता था, तो फिर वो बातचीत को व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप पर ले जाते थे, जहाँ निगरानी थोड़ी मुश्किल हो। फिर शुरू होता था झूठी कहानियों का सिलसिला। झूठी कहानियां जैसे? जैसे कभी मेडिकल इमरजेंसी का बहाना, कभी किसी चैरिटी के नाम पर, तो कभी कोई पारिवारिक संकट बताकर पैसे मांगते थे। एफबीआई ने बाद में साफ किया कि ये सारी कहानियां पूरी तरह मनगढ़ंत थी, सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए। अरे बाप रे! इस केस में 8 पीड़ितों ने कोर्ट में गवाही दी है और वकीलों का कहना है कि कुल धोखाधड़ी की रकम 25 करोड़ रुपए, मतलब $3 मिलियन से ज्यादा। ये तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। सुनकर ही लगता है लोगों का कितना भारी नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल। और ये अकेला मामला नहीं है। जैसा आपने कहा, दुनिया भर में ऐसे स्कैम्स बढ़ रहे हैं। अकीपिए, जो खुद को फिलिप एंडरसन बताता था, वो इस पूरे फ्रॉड में पैसों के लेन देन का, क्या कहते हैं, एक अहम मोहरा था। वो जॉर्जिया के मैरियाटा शहर में अपने घर से ही ये सब चला रहा था। हाँ, और लेख में था कि उसने पीड़ितों से मिले पैसे को अपनी कंपनी केजीए ऑटो ब्रोकर्स एलएलसी के जरिए हैंडल किया। एलएलसी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, शायद अपनी निजी संपत्ति बचाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। और पैसे को इधर-उधर करने के लिए, लॉन्डर करने के लिए, उसने कई बैंक खाते भी खोल रखे थे। एक बात तो बड़ी अजीब लगी, उसने एक ही पीड़ित से मिले 1.25 करोड़ के 2 चेक एक ही दिन में 2 अलग-अलग बैंकों में जमा किए। क्यों? हाँ, ये तरीका ना साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। वो जानबूझकर बड़ी रकम को छोटे हिस्सों में तोड़ रहा था, अलग-अलग बैंक इस्तेमाल कर रहा था, ताकि बैंकिंग सिस्टम की नज़र से बच सके और पैसे का असली सोर्स छुपाना मुश्किल हो। अच्छा, तो ये पूरी प्लानिंग थी। बिल्कुल। जांच करने वालों ने तो कुछ पैसा चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बैंक खातों तक भी ट्रेस किया। चीन और यूए, मतलब ये नेटवर्क कितना फैला हुआ था। हाँ, काफी सोचा समझा और फैला हुआ नेटवर्क था ये। जाहिर है, इस केस की जांच भी काफी बड़ी रही होगी फिर। हाँ, एफबीआई के न्यू ऑर्लिन्स फील्ड ऑफिस ने इसे लीड किया। अटलांटा एफबीआई और कॉब काउंटी शेरिफ ऑफिस ने भी मदद की। और अब सजा का इंतजार है। 5 नवंबर को फैसला आएगा। हाँ, और सजा गंभीर हो सकती है। हर धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में 20 साल तक की जेल, और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अलग से 20 साल। बाप रे! और जुर्माना भी भारी लग सकता है, 2 करोड़ 8 लाख रुपए से लेके 4 करोड़ 16 लाख रुपए तक। ये दिखाता है कि कानून ऐसे अपराधों को कितनी गंभीरता से लेता है। बिल्कुल। और एफबीआई ने फिर से लोगों को चेताया है कि ऑनलाइन किसी अजनबी से बात करते हुए बहुत सावधान रहें। और सबसे जरूरी बात, कभी भी ऐसे इंसान को पैसे न भेजें जिससे आप असल जिंदगी में मिले ना हो। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, पर शायद सबसे अहम बचाव यही है ना? बिल्कुल सही, सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी सलाह। तो आज हमने देखा कि कैसे नकली पहचान, भरोसे का गलत इस्तेमाल और चालाकी भरे वित्तीय तरीकों से एक शख्स ने दुनिया भर में लोगों को ठगा। इस केस से कुछ खास बातें सामने आईं। एक तो इन स्कैम्स का ग्लोबल लेवल, दूसरा पीड़ितों का भावनात्मक और आर्थिक शोषण, और तीसरा अपराधी पैसे छुपाने के लिए कितने जटिल तरीके अपनाते हैं। हाँ, ये केस हमें फिर याद दिलाता है कि ऑनलाइन दुनिया में किससे बात कर रहे हैं, किस पर भरोसा कर रहे हैं, इस पर बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
डिजिटल वर्ल्ड फायदे तो देता है, लेकिन खतरे भी कम नहीं है। सावधानी बहुत जरूरी है। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इतनी चेतावनियों और इस तरह की कहानियों के बावजूद इन रोमांस स्कैम्स में ऐसा क्या है जो लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से इतना प्रभावित करता है कि वो शिकार बन जाते हैं? और टेक्नोलॉजी कैसे इन अपराधों को आसान बनाती है, पर साथ ही कैसे यही टेक्नोलॉजी इनकी जांच में मदद भी करती है? इस पर सोचने की जरूरत है।